हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैरोल जमानत क्या होती है और फरलोग जमानत क्या होती है। आपने कई बार टीवी पर, न्यूज चैनल पर या अखबार में सुना होगा कि फला आदमी पैरोल जमानत पर बाहर आ गया या फला आदमी फरलोग जमानत पर बाहर आ गया। हाल ही में राम रहीम का, जब अभी राम रहीम को पैरोल मिली, बहुत चर्चा में रहा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई जेल जो होगी राम रहीम का मामू का घर हो गया कि कभी आओ कभी जाओ, जब चाहो बाहर जब चाहो अंदर। अभी अभी जो अखबारों में आई थी, आपने संजय दत्त को देखा। जिस टाइम पीके मूवी आई थी उस टाइम संजय दत्त ने क्या किया था, पीके मूवी में मतलब पैरोल लिया था और उसी दौरान उसने शूटिंग की थी पीके मूवी में। आपको बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या होता है और कौन सा जो अपराधी जो सजायाफ्ता जो जेल में, उसे कितने दिन का पैरोल मिल सको, कितने दिन तक के से फरलोग मिल सको और किस अभियुक्त को नहीं मिल सकती। और अगर जो अंडर ट्रायल हो मुलजिम, क्या उसे पैरोल मिल सकती है, फरलोग मिल सकती है। आपको पहले बताना चाहूंगा कि जो अंडर ट्रायल अभियुक्त, यानी किसी ने मर्डर केस में या चोरी के केस में या किसी भी केस में, अगर बाय चांस उसके घर में मृत्यु हो जा या शादी समारोह हो या कुछ भी, कुछ ऐसी परिस्थितियां कि उसे जाना ही पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में कोई अंडर ट्रायल हो, यानी कि उसकी जमानत नहीं हुई, और ऐसी सिचुएशन में जैसे निचली कोर्ट से उसकी खारिज होगी या पहली कोर्ट या हाई कोर्ट चलेगी जमानत, तो उसे पैरोल मिल सकता हो। लेकिन उसे पैरोल मिलेगा जो कस्टोडियल, यानी कस्टोडियल पैरोल मिलेगा। आपने फिल्मों में देखा भी होगा कि हाँ भाई, क्या नाम है उसका, कि मुलजिम आया, जैसे भाई अपना किसी का देहांत हो गया और मुलजिम आया जेल से, उसके साथ दो पुलिस वाले थे, तो वो कस्टोडियल पैरोल हो। चलो खैर, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा इसमें। हाँ, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पैरोल एक तरह से कैदी की सशक्त रिहाई की व्यवस्था होती है। यानी एक तरफ से जो सशक्त रिहाई, यानी कि एक तरफ से एक छुट्टी हो भाई, जिस तरीके से 10 दिन की छुट्टी मिल जाए, 15 दिन की छुट्टी मिल जाए, 5 दिन की छुट्टी मिल जाए, जो कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है। मैंने आपको पहले बताया कैदी के व्यवहार पर निर्भर करेगी कि भाई कैदी का आचरण कैसा जेल के अंदर, जो सजायाफ्ता, उसके व्यवहार पर निर्भर करेगी किसका व्यवहार कैसा। ऐसा तो नहीं है कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई, आपने सुना होगा, सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया था उसने, हाल ही में वो मतलब हर जगह खबरों में हो जा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई नो गैंग नो, फला जगह सलमान खान को गोली चला दी, इसको गोली चला, इसको गोली चला दी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता तब के लॉरेंस बिश्नोई को कभी भी पैरोल मिलेगी या उसे फरलोग मिलेगी, बस मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें आचरण देखा जाए जेल के अंदर। उसके बाद जिसमें समय समय पर अधिकारियों की रिपोर्ट करना और क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहना, यानी कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है कोई, सही अपना जो भी पुलिस वाले, जो भी जेल के अंदर स्टाफ हो, वह आचरण देखते हो कैदी का, कौन कैदी कैसा भाई, किस व्यवहार का। ऐसा तो नहीं है कि उसने गैंग बना ली और या जेल में बैठे ही सारे काम कर रहा, उल्टे सीधे काम कर रहा, दूसरे कैदी को साथ मारपीट कर रहा, लड़ाई झगड़ा कर रहा, तो उसका आचरण लिखोगे पुलिस वाले दिखेंगे। और उसके बाद शर्त लगाई जाती है, अगर कैदी ने अपनी सजा की एक हिस्सा पूरा कर लिया है उसे पैरोल मिल सकता है। अगर किसी कैदी ने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया तो उसे पैरोल मिल सकता हो। और पैरोल कोई अधिकार नहीं है कि पैरोल कोई अधिकार नहीं है कि हाँ मुलजिम जो भी सजा याफ्ता जो कैदी के उसे पैरोल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप एक निवेदन कर सकते हो कोर्ट के अंदर और उसके बाद आपका आचरण देखा जाएगा। वो ये नहीं है कि आपको भाई कुछ चीज तो राइट ली कि हाँ मुझे अधिकार है, मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो पैरोल एक अधिकार नहीं है, अगर पैरोल चाहिए तो उसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाएगी। उसके बाद केवल इसका मकसद कैदियों को थोड़ी सी राहत देना होता है। इसका जो मकसद है केवल थोड़ी सी राहत देना होता है। मैंने आपको बता दिया, शादी में, मैयत में, या कोई ढेर बीमार हो गया या किसी की माँ की आखिरी इच्छा मिलने की कि भाई मुझे मेरे लड़के से मिलना, उससे मिलने के लिए।
पैरोल के लिए कई राज्य सरकारों ने अपनी यह रूल और गाइडलाइन जारी करी। कई राज्य सरकारों ने जेलों के अंदर, कई राज्य हो गए 29 राज्य भारत के अंदर, उन्होंने अपने पैरोल के लिए यानी कि जेलों के अंदर अपने रूल एंड रेगुलेशन बना रखे कि हाँ भाई इस रूल के अकॉर्डिंग इस बंदा में अगर मतलब के अकॉर्डिंग ही उसको पैरोल मिल सकती हो जेल कैदियों को, कोई भी कैदी। पैरोल दो तरह की होती है, रेगुलर पैरोल और कस्टोडियल पैरोल। आपको मैंने बताया एक तो होगी रेगुलर पैरोल, एक होगी कस्टोडियल पैरोल, मैंने आपको बताया। तो पहले बताना चाहूंगा आपको, रेगुलर पैरोल वह होती है कि व्यक्ति खुलेआम आजाद घूम सकता हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति खुलेआम आजाद घूम सकता हो, लेकिन इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन ये हो कि जिस टाइम से पैरोल दी जाएगी दो गवाह चाहोगे, दो जमानती चाहोगे कि जो इस बात की जमानत देंगे कि हाँ अगर ये कहीं आता हो जाता हो इस बात का ध्यान रखोगे, नहीं अगर जाता हो तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। दो जमानती चाहोगे जब पैरोल मिलोगी। उसके बाद खुलेआम आजाद घूम सकता हो, कहीं भी आ सकता हो, कहीं भी जा सकता हो हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी कि आप अपने राज्यों से बाहर नहीं जाएंगे अकॉर्डिंग टू पैरोल, जो मैंने आपको पहले बता देता हूँ, आप राज्य से बाहर नहीं जाएंगे, आप किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करने, कोई वो नहीं करने के, नहीं तो आपके खिलाफ फिर आपको पैरोल मिलने की नहीं इन फ्यूचर। उसके बाद कस्टोडियल पैरोल में व्यक्ति साथ पुलिस लगाई जाती है। मैंने आपको बता दिया कि पुलिस लगाई जाती है भाई, अगर 5 दिन की तो 5 दिन पुलिस वाले साथ रहोगे, रात दिन साथ घूमेंगे, या भाई किसी के शादी में जा रहा, बिहार में जा रहा, उसमें कस्टोडियल पैरोल दी जा भाई 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। और यह पैरोल आमतौर पर किसी से मिलने के लिए दी जाती है। भाई यह जो मैंने बताया पैरोल किसे मिलने के लिए दी जाती है, जैसे मनोज सिसोदिया को, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हो, मनोज सिसोदिया के जो विधायक थे, सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए छूट मिली थी। और जो मनोज सिसोदिया उसे मिली थी, छूट मिली थी, कैसे? अपनी पत्नी से मिलने के लिए। उसके बाद फरलोग काम में, फरलोग जमानत एक ऐसी जमानत हो कि काम से किसी तय समय के लिए दी गई टेम्परेरी छुट्टी, यानी कि कोई टेम्परेरी किसी काम को, स्पेशल काम को करने के लिए कि भाई कोई टेम्परेरी, यानी कि इसको फरलोग दी गई, किसी भाई स्पेशल काम करना तुझे, जैसे कि जेल वाले किसी व्यक्ति को एक तय समय के लिए बाहर जाने की छुट्टी देते, एक तय समय, यानी कि भाई किसी की रजिस्ट्री करानी है और जमीन उसके नाम हो, वो अपने बच्चों के नाम करना चाह रहा है, भाई उम्र कैद की सजा हो गई थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसके जीते जी वो अपने, इसलिए उसे एक टाइम टेबल दिया जाएगा, हाँ भाई आप जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जा सकते हो, आपके साथ पुलिस वाले जाएंगे, आप वो जमीन अपने बच्चों के नाम करा दियो। या और ऐसे बहुत से काम हो, जमीन का मसला हो गया, बहुत सारे मसले हो गए। उसके बाद एक तय समय के लिए दी जा, और कैदी के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, कैदी के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, बस अपना ऐसा भाई आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना, 2 पुलिस वाले साथ जाएंगे, कोई कंडीशन नहीं है, जाओगे आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर अपना बच्चों के नाम जमीन करोगे या कुछ दान करोगे या वो वसीयत करोगे, जो भी करोगे, आप फिर वापस आ जाओगे। उसके बाद यह कैदी का कानूनी अधिकार हो भाई, यानी कि जो फंड लोगे या कानूनी अधिकार हो, इसमें आदमी कह दिया ना भाई, हिंदुस्तान में कोई भी छाती ठोक को मांग सको कि भाई ये मेरा कानूनी अधिकार हो, मुझे फंड लोग चाहिए, मैं अपने बच्चे के नाम जमीन करूंगा, दुकान करूंगा, मकान करूंगा, या अपने बच्चों की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हो मैं ये करूंगा। ठीक हो। और हाल ही में अभी एक और बात ये थी कि भाई बहुत से बंदे ऐसे कि उनके वाइफ के लिए मतलब संबंध रिलेशनशिप के लिए भाई कि एक नया वो बना था, जारी किया गया था फरमान माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर वह शादीशुदा तो वह अपनी वाइफ के साथ भले ही उम्र कैद होगी हो कि वह संबंध बना सकता हो, उसे एक स्पेशल रूम दिया जाएगा संबंध बनाने के लिए, रिलेशन में जाने के लिए, अगर वो चाहता हो तो उसके लिए फरलोग में दिया जाएगा स्पेशल, जेल के अंदर ही, बल्कि सुना था बहुत वायरल हुई थी खबर कि जेल के अंदर ही उस कैदी के लिए व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि उसे भी फरलोग में मिलेगा, क्योंकि स्पेशल काम हो गया भी एक। भारत में सजा का जो कानून बनाया गया ये दंडात्मक नहीं है कि भाई सब दंड दिया जाएगा, सब कोड़े लगोगे, ये सब फांसी होगी, सुधारात्मक हो। सुधारात्मक का मतलब ये हो कि भाई इसे जेल में रहा को अगर उसका आचरण अच्छा रहा, हालांकि बहुत से बंदे सोचो भाई उम्र कैद का मतलब बस 14 साल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्र कैद का मतलब पूरी जिंदगी मरते दम तक, अगर किसी अपराधी का आचरण अच्छा नहीं रहा जेल के अंदर तो उसे पूरी जिंदगी जेल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी मुजरिम का आचरण अच्छा है तो उसे 15 साल 14 साल में छोड़ दे, 20 में छोड़ दे, कभी भी छोड़ सकते, लेकिन अगर आचरण अच्छा नहीं है
तो जेल वाले से छोड़ने के लिए। क्योंकि सुधारात्मक मतलब ये हो कि जेल में जिस बंदे को ले जा जा, इंसान बहुत ऐसे इंसान हो कि उनके आजा परिवर्तन आ जा, उनके इसमें स्वभाव में परिवर्तन आ जा, बातों में परिवर्तन आ जा, हर कहीं में उसके परिवर्तन आ जा। तो जो यहाँ का कानून हो दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक हो। इसलिए कैदी को अपने अपने गाइडलाइन हर एक कैदी को मतलब आपके लिए अपने अपने रूल हो, रेगुलेशन हो, और भाई जो भी गाइडलाइन हो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी कैदी को। कई राज्यों में एक जैसी, भाई कोई राज्यों में कुछ रूल रेगुलेशन एक जैसे, कई राज्यों में नहीं है। भाई खाने का जो रूटीन होगा जेल का, ठीक हो, पीने का हो गया, भाई सब जगह दलिया मिलो, दाल मिलो, वो मिलो, ठीक हो। उसके बाद पैरोल, जो कम की जो सजा कम से कम मामलों में, जो कम सजा के मामलों में दी जाती है, इनके पैरोल जो दी जा कम सजा वाले मामले, क्या 3 साल की सजा होगी, 4 साल की होगी, 5 की होगी, 6 की होगी, 7 की होगी, ठीक हो। पैरोल जो दी जा इन मामलों में दी जा। संजय दत्त को 15 दिन की पैरोल मिली थी क्योंकि उसके है 3 साल की सजा थी। और फरलोक लंबे समय के जेल के मामलों में दी जाए, लंबे समय 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उम्र कैद होगी, लेकिन जो पैरोल दी जाए वह कम समय के मामलों में दी जाए जब सजा हो जाए अभियुक्त को, और फरलोक लंबे समय के लिए दी जाए, और कोई अंडर ट्रायल उसे पैरोल दी जाएगी, उसे फरलोक नहीं दी जाने की सजा, ठीक है। तो पैरोल सजा दी जाएगी, फरलोक दी जाने की। यह जेल प्रशासन की विवेकाधीन शक्ति है फरलोक कैदी। भाई अगर जो फरलोक देगा, कौन देगा, यानी कि जेल प्रशासन की, यह अपनी क्या हो, अपनी, यानी कि उनका अपना विवेक हो कि वह कि फरलोक कैदी को जो भी है, ठीक हो, यानी कि जो पैरोल हो, यह है जेल प्रशासन का अपना विवेक हो कि उसको पैरोल पर छोड़ दो या ना छोड़ दो। लेकिन जो फरलोक, यह कैदी का अधिकार है कि फरलोक को जेल को छोड़ना ही पड़ेगा कैदी को। पैरोल में बिताया गया समय सजा में नहीं गिना जाता, यानी कि अगर किसी को 3 साल की सजा होगी और 15 दिन की पैरोल मिली, तो अगर वो बंदा ने सोच रहा है 3 साल में 15 दिन कम पैरोल छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने का। पैरोल में जो भी टाइम, जैसे 15 दिन की तो छुट्टी मिली, संजय दत्त को मिली थी, तो उसको 15 यानी कि 3 साल पूरे ही करने होंगे। फरलोक में बिताया गया समय सजा में गिना जाता है, यानी कि फरलोक में ऐसा किसी को 10 साल की सजा मिली और 15 साल की, यानी कि 15 दिन की पैरोल मिल गई, 10 दिन की मिल गई, तो वह इंक्लूड किया जाएगा किसमें, 10 साल में, लेकिन पैरोल में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। पैरोल की अवधि 1 माह तक की हो सकती है, यानी कि पैरोल की जो अवधि, पैरोल को 1 महीने तक, यानी कि 1 माह तक 30 दिन तक का पैरोल मिल सकता हो अपराधी को, ठीक हो। फरलोक में यह अधिक से अधिक 14 दिनों का होता है। फरलोक में जो हो अधिक से अधिक 14 दिन की छुट्टी मिलो, जो भी जितने भी लंबे समय से जो जेल में रह रहे, लेकिन उनका आचरण देखा जाएगा। पैरोल की मंजूरी डिविजनल कमिश्नर देते हैं, यानी कि जो पैरोल की जो मंजूरी, ठीक हो, डिविजनल जो कमिश्नर हो वह देंगे या कोर्ट देगी, पैरोल की जो मंजूरी देगी, ठीक हो, डिविजनल कमिश्नर देंगे या कोर्ट देगी। और फरलोक जो की मंजूरी जेल के डीआईजी देते हैं। भाई फरलोक की जो मंजूरी जेल के डीआईजी देंगे, जिसको जो सजा याफ्ता, जिसके मतलब कोर्ट से सबका कनेक्शन कट गया, यानी कि उसको सजा हो गई, माननीय कोर्ट ने उसको सजा सुना दी। पैरोल पर्याप्त कारण होने पर ही पर पैरोल दिया जा सकता है। इनके पास अगर कोई पर्याप्त कारण है, कोई ऐसा रीजन है कि हाँ उसको पैरोल देनी चाहिए, तो उसे पैरोल मिलेगी, नहीं तो वो तो जेल के, ठीक हो, के विवेक पे ही, ठीक हो। फरलोक जेल की मोनोटोली तोड़ने के लिए दी जाती है। मोनोटोली का मतलब ये हो कि यदि जेल के बाहर कोई व्यक्ति, यानी कि जैसे उम्र कैद सजा होगी, वह 1 साल में 15 दिन के लिए घर जाएगा, बाहर जाएगा, समाज में जाएगा, अपने भाइयों से मिलेगा, अपने बहनों से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, उसी हिसाब से एक छुट्टी दी जाए, ताकि उसका जो मन हो जेल में रह रहा है को अपना वह, यानी कि जेल में रह को खाना खा को, यानी कि वह क्या हो जाए, भाई जेल का खाना, यानी कि मुर्गे आ रहे, चिकन आ रहे, या कुछ भी बढ़िया सेब फ्रूट आ रहे, कोई ले आ तो मिले ले आ, नहीं तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसे समाज में जब लोग घुमा जाएगा तो उसमें उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी की लाइफ ऐसे नहीं है कि एकदम भाई कोई कितना बड़ा अपराध कर दे, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ का कानून है सुधारात्मक हो, इंसान के जो नेचर हो उसमें कभी ना कभी कुछ पता नहीं है कि कब उसका नेचर मतलब बदल जाए, कब उसका आचरण बदल जाए, कैसा हो जाए इंसान। पैरोल यह कई बार दी जा सकती है, पैरोल एक लिमिट होती है। पैरोल होना मैंने पैरोल जो है ना कई बार दी, ऐसा भाई जैसे ऐसा हुआ 1 महीना पहले भाई किसी का बच्चा मर गया,
वो वहां उससे पैरोल ले ली, लेकिन उसके कम में उसकी वाइफ भी चलेगी 10 दिन बाद, तभी पैरोल मिल सको। लेकिन जो फंड लोग हो यह लिमिटेड होती है, यानी कि 1 साल में 14 दिन की मिलेगी बस, या 2 साल में 14 मिले, 3 साल में 14 मिलेगी। वो भी आचरण देखा जाएगा जी उसका कि भाई उसका आचरण कैसा है उस अपराधी का। अगर आचरण अच्छा हुआ तो ठीक, और नहीं तो नहीं मिल जाएगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई उससे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आपको इस प्रॉपर तरीके से मैंने बताया इस वीडियो के अंदर कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि पैरोल और फंड के बारे में। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अल्लाह हाफिज। और अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और यार कमेंट भी करा करो यार।